अब तुम जा सकते हो चाचा जी। अगर तुम इतना खराब करके दोगे तो तुम्हें दोबारा काम नहीं मिलेगा यहाँ पर, समझ गए? जाओ अब यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, ये तो बहुत प्यार से बनाया हूँ, एक बार देखिए ना। ये साड़ी कहाँ से लाया तू? ये साड़ी है या मच्छी पकड़ने का जाल? हाँ? मैं तो आपको पहले ही बताया था, इनको काम देना मतलब काम को पानी में फेंकना होता है, पैसे की बर्बादी होती है। देखो भाई, एक जमाना था कि तुम्हारे दादा परदादा सबसे अच्छी साड़ी बनाते थे और तुम्हारे दादा परदादा ने मेरे दादा की बहुत सेवा की है, इसीलिए तू अब तक मेरी दुकान में काम कर रहा है। आखिरी मौका दे रहा हूँ। नहीं ऐसे मत बोलिए मालिक, उम्र हो गया है तो आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता मालिक। आप काम नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और तुम ऐसा खराब काम करोगे तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। हम बिना खाए ऐसे भूखे मर सकते हैं क्या? एक बार और मौका दीजिए मालिक, आखिरी बार। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। ये एक और आखिरी मौका, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। सीधा फेंक दूंगा बाहर और काम देना भी बंद कर दूंगा, समझा? उठ अभी। गरीब देश में गरीब बूढ़ा होके जीना सबसे बड़ा पाप होता है। न बाल बच्चे हैं, बीवी भी कब का मर गई, आँख से कुछ दिखता भी नहीं है। ऐसे मैं कब तक जी पाऊंगा? ऊपर वाले मुझे अपने पास बुला लीजिए। हे ऊपर वाले। कौन है रे? मेरा पल्लू पकड़कर खींच दिया। अरे ये तो इंसान का बच्चा है। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, मेरा पल्लू पकड़ के खींचेगा। अभी तुझे बताती हूँ, अभी तेरी गर्दन मोड़ दूंगी मैं। रुक जरा। हाँ। अरे बाप रे, लगता है ये बेहोश हो गया है। हाँ, लेकिन ये दिखता तो अच्छा है, एकदम मेरी तरह दिखता है। हाँ, एकदम दुबला पतला शरीर, पतले से हाथ, एकदम लकड़ी जैसे, कम बालों वाला माथा, देखो कितना चमक रहा है। अरे वाह, अरे ये क्या, सामने 4 दांत भी हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं इसे बस देखती रहूं। हाँ, आँख झपकाने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे तो प्यार हो गया है। नाम है जतिन, उम्र है 70 साल, कपड़े सीता है और बीवी 15 साल पहले ही मर चुकी है। ना बच्चा है ना ही रिश्तेदार। अरे बड़े दुखी इंसान है ये तो। मैं कहाँ हूँ? आप तो अपने घर पर ही है जी। अब थोड़ा खाना खा लीजिए, मैं लेकर आई हूँ। आप कौन है? मेरा नाम पूर्णिमा है। आप मेरे घर के सामने बेहोश हो गए थे। मैं सभी लोगों की मदद से आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपने मेरे लिए बहुत किया है, मैं ये कर्ज कैसे? नहीं, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आइए, अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लीजिए। ये देखिए ना, मैं कितना अच्छा खाना लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी आपको ताकत की बहुत जरूरत है। जो भी हो, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। सिलाई का काम ना, उसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं। आज का सारा काम मैंने अच्छे से कर दिया है। मैं मेरी सिलाई मशीन यहीं पर रख कर जा रही हूँ और रोज रात को आकर यहाँ पर सिलाई कर दिया करूँगी।
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आप रोज सुबह ये कपड़े बाजार में बेच कर आइएगा, एकदम निश्चिंत होकर। समझ गए ना? तो फिर मैं भी जाती हूँ। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। इन सब बातों की आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो इन सब की आदत है। दोबारा आएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। बहुत सुंदर। ठीक है। ओए, विमल को 2 साड़ी दे दो और धागा दे दो और पैसे भी दे दो उसे। प्रणाम हुजूर। आइए चाचा जी, आज आपने अच्छे से कपड़े बनाकर लाए हैं तो? ये तो हुजूर ही बताएंगे। देखिए मालिक। वाह 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 वाह, ऐसी साड़ी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। कहाँ से लाई ये साड़ी? सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये साड़ी। मैं बिल्कुल जानता था, चाचा जी बिल्कुल कर सकते हैं, उनमें हुनर है। सुनो सुनो, भैया की साड़ी ले लो और जितना भी पैसा होता है उनको दे दो। बहुत ही अच्छी साड़ी है ये, बहुत ही बढ़िया साड़ी है, खरीद लो इसे। ऐसी साड़ी अगर मार्केट में बिक जाए तो बहुत ही अच्छे भाव मिलेंगे। सब आपकी दया है मालिक। कौन है घर के अंदर? मैं पूर्णिमा। आप यहाँ? आप कैसे घर के अंदर गए? बाहर तो ताला लगा हुआ था। अरे आप बहुत भूलने लगे हैं, दरवाजे पर ताला तो लगाया लेकिन चाबी घुमाना तो भूल ही गए। अच्छा अब ये सब छोड़िए, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप जाइए और हाथ मुंह धो कर आइए। आपके लिए मैंने गरम गरम नाश्ता बनाया है। मैं हाथ धो के आता हूँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आपको ठीक से दिखता तो है नहीं, अगर गलती से गिर गए तो चोट लग जाएगी। चलिए जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पूरा जीवन भर इसी तरह हाथ थाम के रख सकते हैं? जरूर। देखो भाग्यवान, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या कहा आपने? नहीं आप कुछ सोचिएगा नहीं मन में, वो मेरे मुंह से बस निकल गया। मुझे लगा आप मुझे कह रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, आपके लिए नाश्ता बनाया है। अच्छा, मैंने जो अभी बोला क्या वो सच नहीं हो सकता? आप ही बताइए। मतलब आपका भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। मतलब हम दोनों एक शादी करके एक साथ रह सकते हैं। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो दिखने में बहुत खराब हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इस उम्र में रूप का सौंदर्य मेरे किसी काम का नहीं है, बस आप हाँ बोल दीजिए। ठीक है, तो आप अब जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आओ भाग्यवान, अब हम लोग माला अदला बदली करते हैं। मैं क्या कह रही थी कि शादी से पहले आप मुझे अगर एक बार देख लेती तो कितना अच्छा होता। अरे चांदनी रात में एक बार में ये चांद जैसा मुखड़ा देख लूं, अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं इस अपनी सूनी आंखों से ही तुम्हें देख लूं, तुम्हारे चांद से मुखड़े को। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझे आज अच्छे से देख लेंगे। देखो, यही हूँ मैं, तुम्हारी पूर्णिमा। अरे बाप रे बाप, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। भूत भूत,
अरे कोई है, मुझे बचाओ। राम 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 राम। सुनो, हे सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। दुष्ट इंसान, तूने मेरा इतना अपमान किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहा था ना मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे कितने सपने दिखाए और अब भाग गए। देखना, अब तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा तुझसे। मैंने तुझसे प्यार किया, इसलिए तेरी भलाई के लिए मैं ये जादुई मशीन यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ। अब इससे तुम सिलाई बुनाई करके अच्छे पैसे कमाना।